इस लेक्चर में हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में देखेंगे। हाइपरबोला का ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सर्किल का इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक सर्किल का इक्वेशन। तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर हो गया अल्फा कोमा बीटा। इसका सेंटर हो गया अल्फा कोमा बीटा। बोलने का क्या तरीका, एक्स में से क्या घटा, एक्स में से अल्फा घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से बीटा घटा। तो सेंटर क्या हो गया हमारा, अल्फा कोमा बीटा। बोलने का क्या तरीका है, एक्स में से क्या घटा, एक्स में से अल्फा घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से बीटा घटा। तो सेंटर हमारा क्या हो गया, अल्फा कोमा बीटा। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया इसका 0,0। एक्स में से क्या घटा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स में से क्या घटा, एक्स में से 0 घटा, y में से क्या घटा, y में से 0 घटा। तो सेंटर क्या हो गया 0,0। 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 अब देखते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो इसका सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया -5, सेंटर क्या हो गया -5, एक्स में से क्या घटा, एक्स में से -5 घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से -3 घटा। तो सेंटर क्या हो गया -5, एक्स में से क्या घटा, एक्स में से -5 घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से -3 घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से -3 घटा, वाई में से क्या घटा, y में से -3 घटा। तो सेंटर क्या हो गया -5, तो देखते हैं कैसे, x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो था सर्कल का केस, ये तो था सर्कल का केस, ये सब क्या था, ये सर्कल का केस था। अब देखते हैं हम हाइपरबोला में क्या करते हैं। हाइपरबोला में क्या करते हैं, तो इसका सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर हो गया 3,2। इसका सेंटर हो गया 3,2। एक्स में से क्या घटा, एक्स में से 3 घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से 2 घटा, वाई में से 2 घटा। एक्स में से क्या घटा, एक्स में से 3 घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से 2 घटा। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हमारा हो गया 3,2। सेंटर क्या हो गया हमारा 3,2। सेंटर क्या हो गया 3,2। एक्स में से क्या घटा, एक्स में से 3 घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से 2 घटा। तो सेंटर हमारा हो गया 3,2। वैसे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है y - 2 का होल स्क्वायर बाय 9 माइनस x - 3 का होल स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू 1। देखते हैं ये किस फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है, ये किस फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है। तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया इसका अल्फा कोमा
बीटा, सेंटर हो गया इसका अल्फा कोमा बीटा। एक्स में से क्या घटा, एक्स में से अल्फा घटा, वाई में से क्या घटा, वाई में से बीटा घटा, तो सेंटर हमारा क्या हो गया अल्फा कोमा बीटा। ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है हमको, ये जो इक्वेशन है वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन, इसमें वाई स्क्वायर का टर्म पहले आ रहा है, इसमें वाई स्क्वायर का टर्म पहले आ रहा है, मतलब ये वर्टिकल बनेगा, ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा, वर्टिकल हाइपरबोला। तो हम वर्टिकल हाइपरबोला का एक स्टैंडर्ड केस लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन हो, जिसका सेंटर 0,0 हो। तो लेते हैं केस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन। इसका सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर हो गया 0,0, इसका सेंटर हो गया 0,0। देखते हैं, ये क्या हो गया, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, ये है वाई एक्सिस। ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सेंटर कहाँ लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा ओरिजिन पे 0,0 पे, सेंटर लाई करेगा ओरिजिन पे 0,0 पे। और इस केस में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और सेंटर क्या है अल्फा कोमा बीटा। अल्फा कोमा बीटा कुछ यहाँ लाई करेगा, अल्फा कोमा बीटा यहाँ लाई कर रहा है। तो अब देखते हैं, अब हम इसको एनालिसिस करते हैं। मतलब इसका सेंटर 0,0 हो तो, इसका सेंटर 0,0 हो तो ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये है वाई एक्सिस। और ये क्या है, ये है हमारा फोकस। फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया 0,BE। निगेटिव डायरेक्शन में फोकस कितना हो गया 0,-BE। वर्टेक्स कितना हो गया, वर्टेक्स हो गया 0,B। निगेटिव डायरेक्शन में वर्टेक्स कितना हो गया 0,-B, 0,-B। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया y इक्वल टू B/E। निगेटिव डायरेक्शन में लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में लेटेस्ट रेक्टम हो गया y इक्वल टू माइनस, नहीं ये एक्चुअली ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स है। ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या है y इक्वल टू B/E। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या है y इक्वल टू B। और इस केस में यहाँ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या है y इक्वल टू माइनस B/E। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या है y इक्वल टू माइनस B/E। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट कितना हो गया, ये तो ओरिजिन है हमारा। ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,B/E। ये पॉइंट हो गया हमको 0,B/E। और ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 0,-B/E। ये पॉइंट कितना हो गया हमको, ये पॉइंट हो गया 0,-B/E, 0,-B/E। ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट है 0,B/E, 0,B/E। और ये पॉइंट क्या है 0,-B/E।
-b/e। ठीक है, ये ग्राफ हम बना लिए। और इधर ये क्या है, ये है कंजुगेट एक्सिस, ये है कंजुगेट एक्सिस। और ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। एक्स के साथ कौन सा टर्म लिखा हुआ है, ए का टर्म लिखा हुआ है। तो कंजुगेट एक्सिस पर 2 पॉइंट जो लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0। इधर क्या हो गया, -a,0। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब ये चीज़ तो हम देख लिए यहाँ पे, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लिए। अब हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, इसका ग्राफ जो हमारा सेंटर यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा पर लाई कर रहा है, जो हमारा सेंटर अल्फा कोमा बीटा पर लाई कर रहा है। तो बनाते हैं ग्राफ। हाँ, अब हम हाँ, ये जो है, ये वाई एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ये जो वाई एक्सिस है, इसमें सबका तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 0। चेंज क्या हो रहा है, चेंज तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है। ओरिजिन का 0,0, वर्टेक्स हो गया 0,b, फोकस हो गया 0,be। सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है। अब हम ओरिजिन से गए फोकस की तरफ, तो क्या चेंज हुआ, b/e चेंज हुआ। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेंटर हमारा क्या हो गया, अल्फा कोमा बीटा। सेंटर क्या हो गया हमारा, अल्फा कोमा बीटा। अब जब हम ओरिजिन से फोकस की तरफ गए, मतलब 0,0 से 0,be गए, तो हमारा बी सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, जो कि बी हमारा बढ़ गया, और एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहा। तो फोकस की तरफ हम गए, तो फोकस में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, बीटा प्लस बीई हमारा बढ़ गया। और जब हम ओरिजिन से वर्टेक्स की तरफ गए, तो ओरिजिन का 0,0 से 0,b पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, चेंज क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, b चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, b चेंज हुआ। मतलब ओरिजिन से जब हम वर्टेक्स पर गए, तो हमारा b वाई कोऑर्डिनेट में b बढ़ गया। तो ये ओरिजिन से हम वर्टेक्स की तरफ गए, सेंटर से हम जब वर्टेक्स की तरफ गए, सेंटर से जब हम इस केस में ओरिजिन यहाँ नहीं है, सेंटर है। सेंटर से जब हम वर्टेक्स की तरफ गए, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, अल्फा। चेंज क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट में बीटा प्लस बी। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ था, बीटा प्लस बी आ गया। अब जब हम निगेटिव डायरेक्शन में फोकस पर गए 0,0 से 0,-be पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहा, बीई घट गया वाई कोऑर्डिनेट में। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, बीटा माइनस बीई। और जब हम ओरिजिन से वर्टेक्स की तरफ गए 0,0 से 0,-b, तो 0 तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, चेंज क्या हुआ वाई कोऑर्डिनेट में, तो b घट गया। क्या घटा, b घट गया, b क्या हो गया, घट गया। तो अल्फा कोमा बीटा माइनस b हो गया। ठीक है, अल्फा कोमा बीटा माइनस b हो गया। अब लेटस रेक्टम देखते हैं। लेटस रेक्टम में जब हम ओरिजिन से
इस पॉइंट पर गए, इस पॉइंट पर गए तो 0,0 से 0,BE पर गए तो हमारा क्या हो गया, BE बढ़ गया, हमारा क्या हो गया, BE बढ़ गया y कोऑर्डिनेट में BE बढ़ गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अल्फा तो सेम रहा, कॉमा बीटा प्लस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का अल्फा तो सेम रहा, बीटा प्लस BE हमारा बढ़ गया, BE हमारा बढ़ गया था y कोऑर्डिनेट में, BE हमारा बढ़ गया था, BE यहाँ पे बढ़ गया, BE यहाँ पे बढ़ गया। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू बीटा प्लस BE, y इक्वल टू बीटा प्लस BE। अब हम जब निगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स की तरफ गए, जब हम निगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स की तरफ गए, जब हम निगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स की तरफ गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम डायरेक्ट्रिक्स की तरफ गए थे ओरिजिन से, तो BE बढ़ गया था। जब निगेटिव डायरेक्शन में हम डायरेक्ट्रिक्स की तरफ गए तो BE हमारा घट गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम था, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो गया, सेम है, मतलब अल्फा बीटा माइनस BE हमारा घट गया, BE हमारा घट गया था y कोऑर्डिनेट में, तो बीटा माइनस BE हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू बीटा माइनस BE, y इक्वल टू बीटा माइनस BE। इतना चीज़ तो हो गया। अब हम फोकस निकाल लिए, फोकस निकालने के बाद वर्टेक्स का पॉइंट निकाल लिए, वर्टेक्स का पॉइंट निकालने के बाद लेटस रेक्टम निकाल लिए, नहीं डायरेक्ट्रिक्स जो है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम निकाल लिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम निकाल लिए। अब बचा क्या, अब बचा लेटस रेक्टम। तो हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, शिफ्टिंग से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पे लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इस पे शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये सब तो एक डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि ये सब तो डिस्टेंस है, शिफ्टिंग करने से डिस्टेंस थोड़े ना बदलता है, शिफ्टिंग करने से डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, शिफ्टिंग करने से हमारा पॉइंट बदलता है, पॉइंट बदलने से हमारा इक्वेशंस बदलता है। एक्चुअली शिफ्टिंग करने से हमारा पॉइंट बदलता है, पॉइंट बदलने से हमारा इक्वेशंस बदलता है। तो इस केस में लेटस रेक्टम क्या हो गया, इस केस में लेटस रेक्टम ये कंजुगेट एक्सिस पर कितना पॉइंट लाई कर रहा है, 1,0 लाई कर रहा है, यहाँ से a गए तो 2 इंटू ए का स्क्वायर बाय ट्रांसवर्स एक्सिस पे 0,b पर ट्रांसवर्स एक्सिस पर वर्टेक्स जाने के लिए कितना चलना पड़ा, b, तो b हो गया। इस केस में लेटस रेक्टम कितना हो गया, इस केस में लेटस रेक्टम कितना हो गया, यहाँ का, हाँ अब जो है यहाँ का पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है सेंटर, यहाँ पे सेंटर से कंजुगेट, ये क्या हो गया, ये हमारा कंजुगेट एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ये जो है कंजुगेट एक्सिस पर 0,0 से 0,a जब चले तो हमारा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ हमारा x कोऑर्डिनेट में, 0 से a हो गया। तो अल्फा, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में अल्फा प्लस a कोमा बीटा, y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे ये हमारा कंजुगेट एक्सिस है, हाँ, तो यहाँ पे अल्फा माइनस a कोमा बीटा हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो गया, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कितना हो गया, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो गया a इधर इक्वल टू 2a। यहाँ पे लेंथ ऑफ
ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पे बी, ट्रांसवर्स एक्सिस से वर्टेक्स की तरफ चले तो बी इधर चले और निगेटिव डायरेक्शन में बी इधर चले तो 2b। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो गया, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो गया, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया कितना, ट्रांसवर्स एक्सिस पे यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा से वर्टेक्स पर जब गए तो अल्फा कोमा बीटा प्लस बी, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में बीटा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में बीटा प्लस बी है, मतलब बी इधर बढ़ गया और बी इधर गए तो 2b बी इधर गए, अल्फा कोमा बीटा से बीटा प्लस बी गए तो ओवरऑल हम इधर कितना गए, बी गए, यहाँ बीटा है, बीटा से बीटा माइनस बी गए तो इधर कितना गए, माइनस इधर कितना गए, बी गए तो ओवरऑल 2b हो गया। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो गया, कंजुगेट एक्सिस यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा से अल्फा प्लस ए कोमा बीटा, वाई एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं, एक्स एक्सिस में कितना चेंज, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस नहीं होगा, गलत है, कंजुगेट एक्सिस में कितना चेंज, ए इधर तो कितना हो गया 2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में कितना हो गया, ये कंजुगेट एक्सिस है, कंजुगेट एक्सिस पर जो पॉइंट है उस अल्फा कोमा बीटा से अल्फा प्लस ए कोमा बीटा पर गए, मतलब ए चेंज हुआ तो 2 इंटू ए का स्क्वायर बाय ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो वर्टेक्स लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, उसमें कहाँ अल्फा कोमा बीटा से अल्फा कोमा बीटा प्लस बी गए, अल्फा कोमा बीटा प्लस बी गए, एक्स एक्सिस में कोई चेंज हुआ, यहाँ भी अल्फा कोमा बीटा है, यहाँ अल्फा कोमा बीटा प्लस बी है, मतलब बीटा से बीटा प्लस बी गए थे, बी चेंज हुआ तो बी यहाँ हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों केस में सेम हो गया, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों केस में सेम हो गया। और एसेंट्रिसिटी देखते हैं, इस केस में एसेंट्रिसिटी कितना हो गया, इस केस में एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर का टर्म पहले है, मतलब वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा, मतलब और y के साथ कौन सा टर्म है, बी स्क्वायर का बाय ए स्क्वायर, ठीक है। इस केस में एसेंट्रिसिटी कितना हो गया, इस केस में एसेंट्रिसिटी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, y का टर्म पहले है, मतलब हाइपरबोला वर्टिकल बनेगा तो 1 प्लस y के साथ कौन सा टर्म है, b का टर्म है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसको एक्चुअली हम क्या किए, इसको जो है सबसे पहले एक स्टैंडर्ड केस था वर्टिकल हाइपरबोला का, उसमें ओरिजिन हम 0,0 मान के ग्राफ बना दिए, अब ग्राफ को हम शिफ्टिंग कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अदर मेथड से करेंगे, ठीक है, हो गया।